तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक ब्राइट सनी दिन से। फिर हमें एक बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है वो एक बहुत ही गर्म समर का दिन था। पूरी कंट्री सोना के जैसा फील हो रही थी और फिर हमें लोगों की बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग कह रहे होते हैं ये क्या है, क्या वो लोग कोई मूवी शूट कर रहे हैं। कोई और बंदा कहता है क्या तुम श्योर हो कि वो रियल भी है, ये कुछ अजीब लग रहा है। फिर कोई और बोलता है वो क्या है। और हमें एक गॉब्लिन दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रहा होता है बहुत ही एविल तरीके से और उसके हाथ में बहुत ही बड़ा सा एक्स होता है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है उस दिन मैंने नर्क देखा था। फिर बहुत लोगों की दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वे लोग चिल्लाते हुए अपनी मदद की एक आखिरी गुहार लगा रहे होते हैं। ये सब देखकर एक पर्सन कांपते हुए अपने फोन में 112 डायल करता है और कह रहा होता है नहीं, ये सच नहीं है, मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। फिर तभी हमें उस पर्सन की बहुत ही जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है और कुछ देखकर बस के बाकी सारे पैसेंजर्स बहुत ही दहशत में आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है 3 गॉब्लिन मिलकर उसे बहुत ब्रूटली मार रहे होते हैं और उसकी बहुत सारी चीखें हमें सुनाई देती है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है मैं शांत नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुझे पता था अब क्या होने वाला है। कुछ ही देर में इस बस के सारे लोग मारे जाएंगे और वो एक स्लॉटर हाउस की तरह था। और तो और बिना किसी भेदभाव के बूढ़ों से लेकर बच्चों तक इस सियोल की 80% जनसंख्या मारे जाने वाली है। क्या मैं इससे बच पाऊंगा? लेकिन बदकिस्मती से मैं एक प्लेयर था किसी टैलेंट के बिना। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है 2028 के जोंगडू सियोल में और वहाँ की कंडीशन बहुत ही नॉर्मल लग रही होती है। सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, लोग बातें कर रहे होते हैं और तभी एक किमची का बाउल हमें दिखाया जाता है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन देता हुआ कहता है मेरा नाम है किम युगजन और मैं 30 साल का हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक प्लेयर जो कि बिना किसी टैलेंट के हो। 10 साल पहले पूरे शहर में डिजास्टर आ गया था लेकिन साथ ही में जिंदा बचे कुछ लोगों में से कुछ लोग अवेकन हो गए थे प्लेयर के रूप में। भले ही मैं भी एक टाइम पर प्लेयर बनने का सोचा करता था लेकिन ये रियलाइज करने के बाद कि मेरे पास प्लेयर बनने का कोई टैलेंट नहीं है मैंने ये छोड़ दिया। अब सिर्फ एक चीज जो मेरे दिमाग में है वो है सिविल सर्वेंट का एग्जाम क्लियर करना। और ये सोचते हुए किमची खा रहा होता है। तभी हमें कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनाई देती है हे, क्या तुमने कल ग्वाक उनका वीडियो देखा था? वो इंसेन है, वो इतनी अच्छे तरीके से कैसे लड़ लेता है, वो सच में एक किलर गॉड है। दूसरा पर्सन हंसते हुए बोलता है इसीलिए लोग उसे गॉड तेहुन बुलाते हैं। हाँ मैं बहुत जेलस हूँ, मुझे पता है अगर मेरे पास टैलेंट होता तो मैं भी वो सब कर सकता जो वो कर सकता है। तो दूसरा पर्सन बोलता है वेल हम जैसे आम लोगों को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है अगर हमें सिविल सर्वेंट बनकर पैसे कमाने हैं तो। फिर वो किम की तरफ इशारा करते हुए कहता है ओह अगर टैलेंट की बात हो ही रही है तो फिर पता है वो कौन है? दूसरा पर्सन बोलता है नहीं। तो वो पर्सन उसे बताते हुए कहता है पास्ट में काफी पहले प्लेयर एप्टीट्यूड टेस्ट में 67 टैलेंट प्लेट रिकॉर्ड कराया था उसने। वो टेस्ट सिर्फ 67 प्लेट ही मेजर करता था और उसने वो सारी टैलेंट प्लेट अनलॉक कर ली। दूसरा पर्सन बोलता है क्या सच में? वो पर्सन बोलता है हाँ, और लोग उसे डेड जीनियस बुलाते थे। फिर दूसरा पर्सन बोलता है कम ऑन, उसके जैसा कोई यहाँ टेस्ट रिपीट करने क्यों आएगा? फिर वो पर्सन बोलता है लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने उसका टैलेंट बहुत ही लेट खोजा। तभी वो दूसरा पर्सन बोलता है क्या? मुझे लगा तुमने अभी बोला कि उसके पास 67 टैलेंट प्लेट्स है। फिर वो बोलता है जहाँ तक कि मैंने सुना है उसके मुताबिक उन्होंने उसके ऊपर और एडिशनल टेस्ट किए। उन्होंने खोजा कि वो सारे टैलेंट प्लेट दोस्त थे। तो ये सुनकर दूसरा पर्सन बोलता है ये पागलपन है, उसके पास भी अपनी लाइफ बदलने की एक अपॉर्चुनिटी थी। वो पर्सन बोलता है हाँ बिल्कुल, नॉर्मली टैलेंट प्लेट्स 20 साल की उम्र के बाद बंद हो जाते हैं मगर अनफॉर्चुनेटली वो अभी 30 साल की उम्र में है। वेल तुम कह सकते हो कि अब उसका कोई भविष्य नहीं है। ये सारी बातें सुनकर किम सोच रहा होता है ये मुझे पहले से ही पता है, मैं जानता हूँ कि मेरे प्लेयर बनने की कोई आस नहीं है। 7 साल पहले ये सोचते हुए कि ये मेरा आखिरी मौका है मैंने प्लेयर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया। वो एक गवर्नमेंट टेस्ट था जो कि एक पर्सन में टैलेंट को ढूंढता था और यही चीज इसको प्लेयर एप्टीट्यूड टेस्ट बनाती थी। ये टेस्ट एक पर्सन को बताता है कि उसके पास कितने एक्टिव और कितने इनएक्टिव टैलेंट प्लेट्स हैं और मेरे पास जो एक्टिव टैलेंट प्लेट्स के नंबर हैं वो है सिर्फ 1। ऐसा रिजल्ट जो कि टैलेंट ना होने से भी बुरा है। पहले मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि क्यों प्लेयर एसोसिएशन के एचआर हेड जैसा कोई खुद मुझे पर्सनली रिजल्ट देने आएगा। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एचआर हेड किम से कह रहे होता है
मैंने सुना है तुम सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, गुड लक तुम्हारे एग्जाम के लिए। फिर किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्योंकि मैं सिर्फ हाई स्कूल से ही ग्रेजुएट हुआ था और किसी भी चीज में मैं अच्छा नहीं था। मैंने एक हंटर बनने का सोचा था, लेकिन वो एक के बाद एक फेलियर रहा। एक टैलेंटेड प्लेयर की जिंदगी। और हमें सीन दिखाया जाता है, एक रिपोर्टर हंटर से पूछ रही होती है, हमने सुना है आप एक डंजन से बहुत ही हाई ग्रेड का आइटम एक्वायर कर रहे हैं। तो इसका रिप्लाई करते हुए हंटर कह रहा होता है, एक आइटम कितना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं बस अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए देखना चाहता हूँ। और किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है, और एक आम आदमी की लाइफ। और फिर से हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की बोल रही होती है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक टैलेंट प्लेट है तो इसका मतलब है तुम अवीकेंड नहीं हो, तुम यहाँ सिविल सर्वेंट एग्जाम के लिए आए हो, है ना। तो फिर से किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है कि लाइफ का बीच का डिफरेंस स्वर्ग और नर्क के बीच के जैसा है, इसीलिए एक प्लेयर बनने की होपलेस डेल्यूजन्स मेरे लिए एक लग्जरी जैसे ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर किम सोचता है, अब बस घर वापस जाओ और ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और स्टेयर केस के सीन दिखाया जाता है जहाँ आवाजें आ रही होती है, आई लव यू मियोन। कोई और बोलता है गुस्से में, आखिर तुमने कितनी पी है तुम बूढ़े इंसान। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें किम का घर दिखाया जाता है। फिर हमें किम को दिखाया जाता है, वो एक डेस्क पर बैठकर कुछ लिख रहा होता है। और फिर वो सोचता है, जो कैटेक्लिज्म 27 अप्रैल 2018 को हुआ था उसके साथ ही, और वो ये सब एक वीडियो देखते हुए सोच रहा होता है। उस वीडियो के होस्ट की आवाज आती है, अगर हम कैटेक्लिज्म के शुरुआत में हुई भयानक इंसिडेंट्स को देखें तो जो ट्यूटोरियल सियोल में प्राइमोर्डियल फॉग के साथ शुरू हुआ था वो 1.5 लाख लोगों में से 1,45,000 लोगों की डेथ का कारण बना। ये कहना सही होगा कि जोंगनोगू निश्चित रूप से खत्म कर दिया गया। उस प्राइमोर्डियल फॉग से मैं भी डरा हुआ था, मैं अपने पैर तक नहीं हिला पा रहा था। फिर किम फोन हाथ में लेते हुए सोचता है, वाह सांग्यान, उसने 10 साल पहले कैटेक्लिज्म के समय बहुत कुछ किया था और अभी वो दुनिया का एक जाना माना प्लेयर है। तभी हमें फिर से सांग्यान को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है, चाहे ये अभी की बात हो या पहले की बात हो, मैं एक चीज बहुत विश्वास के साथ कहूंगा, मेहनत टैलेंट से ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर किम सोचता है, क्या मेरी मेहनत सच में काफी नहीं थी। फिर किम खुद को थप्पड़ मारते हुए सोचता है, नहीं, मुझे ऐसी बेतुकी बातें नहीं सोचनी चाहिए। जो चीज इम्पॉसिबल है उसमें इतना उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास टैलेंट होता तो मैं एक प्लेयर की तरह अविकन हो चुका होता, मुझे किसी गार्जियन के द्वारा चुना जा चुका होता और मैं अपनी वेल्थ का शो ऑफ कर रहा होता। समय समय पर मेरे मन में ये थॉट्स आते हैं कि ये सब कुछ मेरी गलती है। तभी वो एक लेटर पढ़ते हुए सोच रहा होता है, ये फैक्ट की मेरी मॉम बीमारी की वजह से मुझसे छोड़कर चली गई, ये फैक्ट कि मेरी बहन एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दी ताकि हम पॉवर्टी से बाहर आ सकें, लेकिन उसे लुकेमिया हो गया। भले ही मुझे अपने फैमिली के लिए सक्सेसफुल होना हो, पर मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं है और ना ही कोई बैकिंग है। मैं पहले ही 3 बार सिविल सर्वेंट एग्जाम फेल कर चुका हूँ। आखिर मुझ में क्या कमी थी, चीजें कहाँ गलत हो गई। मुझे लगा मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, लेकिन शायद मैं गलत था। फिर वह सोते हुए कहता है, मैं और हार्ड वर्क करूंगा मॉम, नूना। पर वो सोचता है, लेकिन अगर मैं अपना सब कुछ भी दे दूं तो क्या कल बदलेगा। अगर मेरे बाकी की लाइफ में भी चीजें नहीं बदली तो मैं क्या करूंगा। फिर वो काफी डिजी आवाज में बोलता है, मैं आज काफी अकेला महसूस कर रहा हूँ। फिर हमें वॉच दिखाई जाती है, उसमें टाइम 11:58 हो रहा होता है। फिर 59 हो जाता है और फिर सीन सुबह के टाइम पर शिफ्ट होता है 5:50 पर। और किम नींद से उठते हुए सोचता है, क्या टाइम हो रहा है, आज तो इंटरिम एवेल्युएशन है। फिर किम सर पकड़कर उठते हुए कहता है, भले ही मैं जल्दी सोया हूँ लेकिन मैं अभी भी लेट उठा हूँ। फिर वो सोचता है, मुझे शावर लेना चाहिए और क्रैम स्कूल जाना चाहिए। किस टाइम पे इंटरव्यू वैल्यूएशन फिर से था। फिर सीन बस स्टॉप पर शिफ्ट होता है और कोई अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। तभी अनाउंसमेंट होती है, बस 370A जल्दी ही आने वाली है, बस 907A जल्दी ही आने वाली है। फिर हमें किम को दिखाया जाता है जो कि बस के टाइम चार्ट को देख रहा होता है और सोच रहा होता है 7:02 2 मिनट में आ रही है। मुझे नहीं पता क्या, पर कुछ तो अलग है आज। तभी बस 7:02 आ जाती है और किम बस पे चढ़ते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता क्या कि वो एग्जैक्टली क्या है, पर ये नॉर्मल से अलग है। मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा है, लेकिन वो क्या है या
सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है। फिर किम टिकट चेकर में अपना कार्ड स्कैन करते हुए सोचता है, सब ठीक है, मुझे बस वहां पहुंचने से पहले अपने नोट्स एक बार देख लेने चाहिए। फिर किम अपने सीट पर जा रहा होता है और बस में अनाउंसमेंट हो रही होती है, आज दोपहर में मौसम साफ रहने की संभावना है और वहाँ लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी कोई बहुत खुशी में कह रहा होता है, पिंक वेलवेट का नया सॉन्ग रिलीज हो रहा है, क्या तुमने देखा? ये सुनकर किम सोच रहा होता है, पिंक वेलवेट, क्या वो बहुत पुराने आइडल्स नहीं है? मैं बिलीव नहीं कर सकता वो कमबैक कर रहे हैं। शायद ये मेरे लिए जानना मुश्किल होगा क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता। फिर किम एक पॉकेट डायरी पढ़ते हुए सोचता है, मैं कल फिर से कहाँ तक पहुंचा था। फिर वो पढ़ते हुए बोलता है, 10 साल पहले जोंगनोगू में कैटेक्लिज्म की शुरुआत हुई थी। फिर हमें बस को जाते हुए दिखाया जाता है और फिर हमें बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है और किम अभी अपनी डायरी पढ़ रहा होता है और बैकग्राउंड में लोग बात कर रहे होते हैं, आज इतनी ठंड क्यों है? क्या अभी सच में अप्रैल ही है? मुझे लगता है अभी भी काफी जल्दी है आधी बाही वाले कपड़े पहनने के लिए। फिर कोई और बोल रहा होता है, मैं कल मैच देखते देखते ही सो गया था। फिर किम बोल रहा होता है, प्राइमोर्डियल फॉग के साथ ट्यूटोरियल शुरू हुआ। फिर कोई बोलता है, हाँ वो क्या है? फिर किम सर उठाकर उधर देखता है और तभी एक लड़का बोलता है, वहाँ इतना फॉग क्यों है? दूसरा लड़का बोलता है, वह मैं कुछ नहीं देख पा रहा, न्यूज़ में तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। छी, ये कैसी महक है, आह, ये गटर के जैसी महक रहा है। फिर एमसी अपने नोज को कवर करता हुए सोचता है, कुछ तो गलत है, एक भद्दी गटर की स्मेल। और वो सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से कोई बोलता है, आह क्या बकवास है, उसने मुझे डरा दिया। फिर किम पीछे मुड़ते हुए दिखता है, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। फिर किम बोलता है, क्या बकवास है, ये एक इमरजेंसी मैसेज क्यों है? फिर हमें उस मैसेज को दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है, इमरजेंसी डिजास्टर मैसेज, सियोल के जोंगनू में आज 27 अप्रैल 2018 को काफी फॉग रहेगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस दौरान सेफली गाड़ी चलाएं। फिर हमें किम दिखाया जाता है, वो काफी परेशान होते हुए सोच रहा होता है, नहीं ये सच नहीं हो सकता, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं 10 साल पहले आ चुका हूँ? फिर वो सब कुछ वापस रिकॉल करते हुए सोचता है, रुको, तो फिर सारी चीजें जो अभी हो रही है वो सेम है 10 साल पहले के जैसे, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरा जोंगनोगू गुआंगहू को इंक्लूड करते हुए घने कोहरे और बहुत ही बुरी महक से गिर जाएगा। फिर किम डायरी के देखते हुए सोचता है, और अगर मैं ये बस जोंगनोगू के लिए ले रहा हूँ तो 1.5 लाख लोगों में से 1,45,000 लोग मर जाएंगे। यहाँ पर 97% चांस है कि मैं मर जाऊंगा। फिर किम सीरियस होते हुए सोचता है, मैं पास्ट में वापस आ गया, सिर्फ यही नहीं, मैं फ्यूचर में होने वाली सारी चीजें जानता हूँ। फिर तभी किम के सामने एक सिस्टम अपीयर होता है और वो देखकर किम काफी हैरान होते हुए सोचता है, ये तो, और फिर तभी हमें सिस्टम की स्क्रीन दिखाई जाती है, उसमें लिखा होता है, प्लेयर प्लीज रेडी रहें। फिर सिस्टम में काउंटडाउन शुरू हो जाता है, 529, 530। फिर सिस्टम में लिख कर आता है, ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है। फिर हमें बताया जाता है 10 साल पहले जोंगनू सियोल में पहला ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ था। डंजन में से मॉन्स्टर बिना किसी वार्निंग के बाहर आने लगे और रेजिस्ट करने का मौका दिए बिना काउंटलेस लोग को मार दिया गया। कैटेक्लिज्म के हफ्ते के दौरान, जिसे बाद में ओपन बेटा और ट्यूटोरियल कहा जाने लगा, अकेले जोंगनू में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जीवित रहने की संभावना सिर्फ 3% ही थी। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन कहा जाने लगा। हालांकि उसके बाद प्लेयर्स के नाम से जाने जाने वाले एग्जिस्टेंस अपीयर हुए। प्लेयर्स ने तुरंत ही मॉन्स्टर्स को वश में कर लिया और जोंगनू में कैटास्ट्रॉफिक डंजन्स धीरे धीरे क्लियर होने लगे। डंजन्स की रेट भी रिकॉर्ड की जाती थी, जिसमें प्लेयर की कॉम्बैट फुटेज दिखाई जाती थी और उन फुटेज को वर्चुअल डंजन बनाने के लिए यूज किया गया और इसी के मदद से दुनिया धीरे धीरे डिजास्टर से बाहर आ गई। मैंने सारी रेड की फुटेज याद कर ली थी और 500 से भी ज्यादा बार वर्चुअल डंजन क्लियर किए थे। वास्तव में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना हार्ड होगा जो उस घटना को मुझसे ज्यादा जानता होगा। भले ही मैं जानता था कि मैं एक प्लेयर नहीं बन सकता, फिर भी मैंने उन सारे बेकार रेड्स को मेमोराइज कर लिया और सभी वर्चुअल डंजन में खेला।
क्योंकि उन क्षणों में मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर था। फिर हमें सिस्टम का विंडो दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है ट्यूटोरियल जल्द ही शुरू होने वाला है, प्लेयर्स अपनी स्थिति में तैयार रहे। फिर किम सोच रहा होता है नोटिफिकेशन प्रलय के साथ प्रकट हुए थे, मैं उनके बारे में केवल सैद्धांतिक रूप से जानता था, लेकिन अब वो मेरे सामने है। फिर वो सोचता है क्या मैं सचमुच अतीत में वापस आ चुका हूँ। फिर तभी बस में झटके आने लगते हैं और ये देखकर बस के पैसेंजर्स बोल रहे होते हैं क्या हमने कुछ हिट किया। फिर वो डर से हैरान होते हुए कहता है मैं सच में कुछ भी नहीं देख पा रहा। फिर दूसरा स्टूडेंट बोलता है क्या बाहर कुछ हुआ है, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। फिर ये सब देखकर किम खुद से कह रहा होता है शांत हो जाओ किम ह्यूक-जन, ये अतीत में हुआ था। ऐसा लगता है कि दूसरों ने ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन नहीं सुना, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ एकमात्र प्लेयर हूँ। मैं सिर्फ तभी जीवित रह सकता हूँ जब मैं कुछ भी जानता हूँ उसका सही इस्तेमाल करूँ। पहले मुझे स्थिति का विश्लेषण करना होगा। फिर हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है नेमलेस ऑब्जर्वर्स आपके कार्य को ध्यान से देख रहे हैं। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है नेमलेस ऑब्जर्वर ने आप में रुचि लेना शुरू कर दिया है। ये देखकर किम सोच रहा होता है नेमलेस ऑब्जर्वर, यदि ये नेमलेस ऑब्जर्वर है तो क्या वे गार्जियन नहीं है। फिर नोटिफिकेशन आता है नेमलेस ऑब्जर्वर आपको ओपन बेटा बोनस देना चाहते हैं। ये देखकर किम सोचता है एक गार्जियन मुझे ओपन बेटा बोनस क्यों देना चाहेगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। फिर वो सोचता है क्या ये बोनस एक फेमस रैंकर को नहीं मिलना चाहिए था। फिर हमें गार्जियन को के बारे में बताया जाता है वे ऐसे बींग्स होते हैं जो कि प्लेयर्स को देखते हैं। एक प्लेयर का भाग्य बोनस और गार्जियन के फेवर के द्वारा तय होता है। गार्जियंस प्लेयर्स के एक ऊपर के आयाम में यानी एक डायमेंशन में मौजूद होते हैं। यही कारण है कि जब वो प्लेयर्स से कांटेक्ट करते हैं तो वे निकनेम्स का इस्तेमाल करते हुए उनसे बात करते हैं। फिर नोटिफिकेशन आता है ओपन ऑब्जर्वर्स डेटा के थ्रू आपको एक काम ऑब्जर्वर्स आई नाम की स्किल मिली है। यह देखकर किम सोचता है कितना अजीब है, ये शायद एक बोनस की वजह से है, लेकिन मैं शांत महसूस कर रहा हूँ। ये ऐसा है जैसे मैं किसी तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देख रहा हूँ, मैं स्थिति के प्रति निष्पक्ष महसूस कर रहा हूँ। फिर नोटिफिकेशन आता है ट्यूटोरियल क्वेस्ट 10 सेकंड में शुरू होगा। फिर तभी काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 10 और फिर बस ड्राइवर को दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है मुझे माफ करें यात्रियों, कोहरा इतना गहरा है कि मैं गाड़ी चलाना जारी नहीं रख सकता, आपको अपने डेस्टिनेशन तक किसी दूसरे रास्ते से जाना होगा। फिर काउंटडाउन आता है 9। तभी ये देखकर किम सोच रहा होता है ये मेरे उम्मीद से ज्यादा जल्दी हो रहा है। ये सुनकर एक पर्सन बोल रहा होता है क्या बेकार सुबह है। फिर काउंटडाउन 6 पर आ जाता है। तभी कोई बोल रहा होता है हाँ इस दर पर मुझे सच में बहुत देर हो जाएगी, मुझे बस से उतरकर भाग जाना चाहिए। फिर काउंटडाउन होता है 5। ये सुनकर किम जोर से कहता है तुम नहीं कर सकते, बाहर मत निकलो और नीचे लेट जाओ, आपकी जीवित रहने का यही एक तरीका है। फिर नोटिफिकेशन आता है नेमलेस ऑब्जर्वर आप में रुचि लेने लगे हैं। ये देखकर किम हैरान हो जाता है। फिर कुछ देखकर वहाँ के लोग बोल रहे होते हैं, घबराते हुए बोल रहे होते हैं हाँ वाह वो क्या है। तभी बस ड्राइवर के बगल में एक गेट अपीयर होता है और ये देखकर पैसेंजर चिल्लाते हुए कहता है क्या, और फिर फाइनली काउंटडाउन 1 पर आ जाता है। फिर नोटिफिकेशन आता है इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर अपीयर होती हैं। फिर हमें एक बहुत सुंदर लड़की को उस गेट से निकलते हुए दिखाया जाता है। उसे ऐसा हवा में से निकलते हुए देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वो आंख खोलकर उन्हें देखते हुए कहती है नमस्कार। फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है और उसका बहुत ही बड़े बड़े होते हैं पंख। फिर हमें उसका नाम बताया जाता है एक इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर सैन्या। फिर सैन्या बोलती है मेरा नाम सैन्या है, अब से आप सभी ट्यूटोरियल में हैं। फिर नोटिफिकेशन आता है ट्यूटोरियल क्वेस्ट, ट्यूटोरियल के क्षेत्र में 7 दिनों के लिए जीवित रहें, आप ट्यूटोरियल फील्ड को नहीं छोड़ सकते, अगली कठिनाई का निर्णय बचे हुए लोगों के आधार पर किया जाएगा। ये देखकर किम सोचता है मैं खुद से दूसरा अनुमान लगा रहा था, लेकिन मैं वास्तव में समय में पीछे आ गया हूँ, ये कैटाक्लिज्म का समय है। फिर कोई जोर से बोलता है क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर कोई और काफी घबराते हुए बोलता है कृपया हमें बताएं, क्या आप कोई मूवी फिल्म कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, हम अभी इस तरह के किसी भी मजाक के मूड में नहीं है। फिर वो जोर से बोलता है कृपया स्पष्ट करें क्या हो रहा है। ये सुनकर सैन्या बोलती है आपको इस ट्यूटोरियल क्वेस्ट में जीवित रहना के लिए अपनी ताकत बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी ये सुनकर वो पर्सन कहता है मैं पूछ रहा हूँ आपका उससे क्या मतलब है। तभी वो लोग कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं और जोर से कहते हैं वो क्या है। तभी हमें एक डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि बस के विंडशील्ड के ऊपर होती है। उसे देखकर कोई घबराते हुए कहता है कोई पुलिस को बुलाओ,
कोई मर गया है यहाँ पर। ये देखकर किम सोच रहा होता है। चारों ओर मानव शव को फेंक कर लोगों में भय पैदा करना, ये वो रणनीति है जिसका उपयोग वे लोग करते हैं। फिर नोटिफिकेशन आता है, स्क्रीम्स और मूवमेंट डिटेक्ट की गई है। तभी हमें एक डेड बॉडी को घसीटता हुआ दिखाया जाता है और नोटिफिकेशन आता है, गॉब्लिन ट्रूप्स उत्साहित हो रहे हैं। एक और नोटिफिकेशन आता है, पहला गॉब्लिन हमला शुरू होने वाला है और हमें कुछ गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से बस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, गॉब्लिन सेना ने जोंगनो जिले पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। तभी बस के खिड़की पर एक गॉब्लिन को दिखाया जाता है और उसे देखकर एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है और डरते हुए कहता है, वो खिड़की पर कुछ अजीब है। तभी कोई और पैनिक करते हुए कहता है, वे बस के ऊपर चले गए हैं, हमें निकलना होगा, दरवाजा खोलो। ये सुनकर किम जोर से कहता है, नहीं, दरवाजा मत खोलो। और हमें बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सब काफी डरे हुए होते हैं और ये सब देखकर किम सोचता है, गॉब्लिन बाहर नरसंहार कर रहे हैं, इसलिए हमें यही बंकर बनाने की जरूरत है। जीवित रहने के डर जैसी चीजें मत सोचो, अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर किम गॉब्लिन्स को इमेजिन करते हुए सोचता है, 10 वर्ष पहले जो रेड के बाद मानवता ने गॉब्लिन के हमले से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लिया। पहले तो गॉब्लिन्स के आमने सामने सामना करना मौत के बराबर था। भले ही वो 10 वर्षों में कुछ भी नहीं रहे, लेकिन मेरे लिए ट्यूटोरियल में उनसे लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। गॉब्लिन शारीरिक रूप से इंसानों से कई गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। फिर किम सोचता है, वे लोग जल्द ही बस के अंदर आ जाएंगे और हमें बस के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एक गॉब्लिन एक हथौड़ा लेकर बस की गेट पर मारने जा रहा होता है और उसके मारते ही बस का शीशा टूट जाता है। फिर हमें बस के अंदर लोगों को दिखाया जाता है। लोग घबराते हुए कह रहे होते हैं, दरवाजा टूट गया। फिर कोई और जोर से कहता है, सभी लोग बाहर भागो। ये सुनकर किम कहता है, मैं एक बार और कहूंगा, सब लोग नीचे लेट जाओ और स्थिर रहो। और ये सुनकर सब लोग किम को देख रहे होते हैं। फिर किम सोचता है, नहीं, वे सब बहुत ही हिल गए हैं। फिर किम फिर से कहता है, अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, हमारे पास समय नहीं है। और किम की ऐसी बातें सुनकर सारे पैसेंजर कह रहे होते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बाहर जो हो रहा है उसके बावजूद हम कैसे स्थिर रह सकते हैं? तभी कोई और पर्सन बोलता है, पहले यहाँ से बचने का कोई रास्ता ढूंढो। फिर कोई और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ से बाहर भागो। और उन लोग को देखकर किम सोचता है, बहुत देर हो चुकी है, वे रुके रहने पर विचार भी नहीं कर रहे। तभी नोटिफिकेशन आता है, नेमलेस ऑब्जर्वर आपके कार्यों को रुचि के साथ देख रहे हैं। फिर नोटिफिकेशन आता है, स्टेटस विंडो एक्टिवेट हो चुकी है। और नोटिफिकेशन आता है, इन्वेंटरी एक्टिवेट हो चुकी है। ये देखकर किम सोचता है, क्या? फिर वो कहता है, स्टेटस विंडो। और इसी के साथ हमें किम की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है और स्क्रीन से तुम लोग देख सकते हो उसकी स्टैट्स को। फिर किम सोचता है, तो ये मेरी वर्तमान की स्थिति है, लेकिन मेरे स्टैट्स इतने ज्यादा क्यों हैं? फिर किम सोचता है, मैंने सुना है कि ट्यूटोरियल के दौरान फर्स्ट किंग के स्टैट्स भी एवरेज 9 के ही थे। फिर हमें किसी और की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और कोई कह रहा होता है, ये टूट रहा है। फिर किम उस तरफ देखता है और हमें दिखाया जाता है, एक और गॉब्लिन ने शीशा तोड़ दिया होता है और सारे गॉब्लिन तेजी से बस के अंदर आने लगते हैं। ये देखकर एक लड़का डरते हुए भाग रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, वे लोग अंदर हैं, मुझे बचाओ। और वो चिल्ला ही रहा होता है, तभी एक गॉब्लिन उसके पीछे तलवार घुसा देता है और हमें एक और इंसान का सीन दिखाया जाता है। उसके पीछे एक गॉब्लिन हथौड़ा लेकर उसे मारने वाला होता है। तभी वो चिल्ला रहा होता है, रुक जाओ, मुझसे दूर रहो। और हमें दिखाया जाता है, पूरे बस में गॉब्लिन्स ने कत्लेआम मचा दिया होता है। और तभी एक गॉब्लिन की नजर किम पर जाती है। किम वहाँ जमीन पर लेटे हुए मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी गॉब्लिन उसके पास जाता है और अपने डंडे से उसे हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन किम कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और नोटिफिकेशन आता है, काम ऑब्जर्वर्स आई प्रभावित हो रहा है। यह देखकर किम सोच रहा होता है, शुक्र है यह काम कर गया। और हमें किम बता रहा होता है, ट्यूटोरियल क्षेत्र में कुछ सशस्त्र यानी कंडीशनल सुरक्षित क्षेत्र हैं और उनमें से एक बस के अंदर है। हालांकि सुरक्षा की शर्तों को पूरा करने के लिए आपको एक ही स्थिति में बने रहने की जरूरत है। मैं चिंतित था क्योंकि कोई भी हलचल स्थिति को विफल कर सकती थी, लेकिन मैं किसी तरह शांत रहने में सक्षम था। यह संभवतः गार्डियन से मिली बोनस के वजह से है। मैं नहीं जानता उन्होंने मुझे बोनस क्यों दिया, लेकिन इसके कारण मैं कुछ देर तक जीवित रह पा रहा हूँ। और फिर किम अपनी एक आंख खोलकर उन गॉब्लिन्स को देखते हुए सोचता है, यदि भविष्य के बारे में मेरा ज्ञान सही है तो पहला गॉब्लिन हमला
लगभग 10 मिनट तक चलना चाहिए, जिसमें से 5 मिनट उन्हें बस में घुसने में ही लगे। इसलिए अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं तो मैं जीवित रह सकूंगा। तभी हम देखते हैं एक गॉब्लिन किम का सर अपने हाथ से उठाकर उसके गाल को अपनी जीभ से चाट रहा होता है। यह महसूस करके किम सोच रहा होता है, सहन करो, हिलना मत। अगर मैं रुका रहा तो ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अंत तक रुके रहो, मैं बच जाऊंगा। तभी नोटिफिकेशन आता है, करेजियस लायन किंग आपको एक मौका देना चाहते हैं। फिर किम आंख खोलकर उस नोटिफिकेशन को देखते हुए सोचता है, एक अलग गार्जियन? यदि यह करेजियस लायन किंग है। तभी नोटिफिकेशन आता है, करेजियस लायन किंग ने आपको एक हाई स्ट्रेंथ एलेक्सिर भेजा है। और तभी किम देखता है कि उसके हाथ में एक एलेक्सिर की बोतल आ जाती है। फिर नोटिफिकेशन आता है, करेजियस लायन किंग आपका साहस देखने के लिए उत्सुक है। फिर सिस्टम हाई स्ट्रेंथ एलेक्सिर का डिस्क्रिप्शन बताता है, करेजियस लायन किंग की ओर से एक उपहार। यह ओपन बेटा बोनस 10 मिनट तक चलेगा। ये अस्थायी यानी टेम्पररी रूप से ताकत 6 से बढ़ा देगा। यही देखकर किम सोच रहा होता है, 2 ओपन बेटा बोनस और ये एलेक्सिर ताकत को जबरदस्त 6 से बढ़ा देता है। फिर किम सोचता है, जब किसी प्लेयर का स्टैट बढ़ता है तो उन्हें 2 बोनस स्टैट्स मिलते हैं। इस एलेक्सिर को पीने से मेरी ताकत 3 लेवल तक बढ़ जाएगी। फिर किम आंख खोलकर गॉब्लिन्स को देखते हुए सोचता है, उस मामले में मैं अगर यहाँ गॉब्लिन से लड़ने का फैसला करूं तो मेरे पास जीतने के लिए पर्याप्त ताकत है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, करेजियस लायन किंग आपके साहस को देखने के लिए उत्सुक है। यह देखकर किम सोच रहा होता है, गार्जियंस मुझसे लड़ने के लिए कह रहे हैं। फिर किम अपने दांत दबाते हुए और मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, तुम बीमार गार्जियंस, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस सहमत हो जाऊंगा? रेड खत्म होने में बस कुछ ही सेकंड्स बचे हुए हैं। अगर मैं लापरवाही करने से बचूं तो मैं जीवित रह सकता हूं। तभी किम कुछ देखकर चौंक जाता है और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, करेजियस लायन किंग इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ व्यापार करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। फिर किम टेलीपोर्ट होकर सैन्या के सामने आ जाता है और सैन्या उससे कह रही होती है, करेजियस लायन किंग के सुझाव के अनुसार मैं ट्यूटोरियल का क्षेत्र बदल दूंगी। ये सुनकर किम गुस्से में सोच रहा होता है, उसने उसके साथ व्यापार किया, ये करेजियस लायन किंग। फिर हमें बताया जाता है, कई गार्जियंस के बीच करेजियस लायन किंग विशेष रूप से बदनाम है। वह एक गार्जियन है जो लापरवाह साहस, चुनौती की भावना और खिलाड़ी के जुनून में रुचि लेता है। दुर्भाग्य से वह एक दुष्ट विकृत व्यक्ति है जो लापरवाह बहादुरी में संलग्न रहते हुए प्लेयर्स को कष्ट सहते हुए और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए देखने में आनंद लेता है। फिर किम सोच रहा होता है, उसके स्वभाव को देखते हुए करेजियस लायन किंग निश्चित रूप से क्या देखना चाहेगा, सशस्त्र सुरक्षित क्षेत्र का उन्मूलन यानी कंडीशनल सेफ जोन का अबॉलिशमेंट। फिर हमें सैन्य को दिखाया जाता है और वो कह रही होती है, करेजियस लायन किंग के साथ व्यापार समाप्त हो गया है। उनके अनुरोध के अनुसार सशस्त्र सुरक्षित क्षेत्र को 30 सेकंड में समाप्त कर दिया जाएगा। यह सुनकर किम कह रहा होता है, हे, यदि कोई गार्जियन बलपूर्वक परिदृश्य यानी सिनेरियो को बदलता है तो प्रभावित प्लेयर के लिए उचित इनाम होना चाहिए। क्या आप मुझसे चुप रहने और केवल एक हाई स्ट्रेंथ एलेक्सिर से संतुष्ट होने के लिए कह रही हैं? आप कानूनों की अवहेलना नहीं कर सकते, खास तौर पर जब मेरी जान जोखिम में हो। कमांडमेंट्स को अनदेखा करना उचित नहीं है। ये सुनकर 2 बड़े बड़े पंखों वाली सैन्या चौंक जाती है और नोटिफिकेशन आता है, नेमलेस ऑब्जर्वर अपना आश्चर्य व्यक्त करता है। एक और नोटिफिकेशन आता है, करेजियस लायन किंग चुप है। फिर सैन्या कहती है, क्या आपने कमांडर्स कहा? यह सुनकर किम कहता है, हाँ, ऐसी गंभीर स्थिति में शिकायत करना कोई अनुचित चीज नहीं है ना? फिर किम सोच रहा होता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वो आश्चर्यचकित है। ट्यूटोरियल के 7 साल बाद तक लॉस और कमांडमेंट्स की मूल रूप से खोज नहीं की गई थी। फिर किम की बात सुनकर सैन्या पूछती है, आप कमांडमेंट्स के बारे में कैसे जानते हैं? यह सुनकर किम कहता है, किसी प्लेयर को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वे कैसे खेलते हैं। ये सुनकर सैन्या शांत रहती है। फिर किम कहता है, साथ ही में हमने यहाँ बात करते हुए पहले ही 10 सेकंड्स बिता दिए हैं। यह सेफ जोन में बिताए गए मेरे 10 सेकंड्स के बराबर है। तुम्हें उसका भी मुआवजा देना होगा। क्या मैं गलत हूँ? ये सारी बातें सुनकर सैन्या कहती है, प्लेयर किम ह्यूक जिन, आप सही हैं। और फिर वो एक सैंड वॉच निकालते हुए कहती है, कमांडमेंट्स के अनुसार
हमारी बातचीत समाप्त होने के बाद मैं सशस्त्र सुरक्षित क्षेत्र की अवधि 10 सेकंड के लिए बढ़ा दूंगी। इसके अलावा मैं आपको परिदृश्य में बदलाव से संबंधित कुछ चीजों से मुआवजा दूंगी। तभी हमें किम के पास एक स्वॉर्ड और लुब्रिकेंट समन होते हुए दिखाया जाता है और नोटिफिकेशन आता है, क्वालिटी लुब्रिकेंट, एक हाई क्वालिटी का लुब्रिकेशन। यह एक ब्लेड की धार को तेज कर सकता है और इसे रात को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, रस्टेड आयरन स्वॉर्ड, एक बहुत ही जंग लगी हुई तलवार। आपको इससे अधिक घातकता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अटैक पावर 2 से 5 तक। ये देखकर किम सोच रहा होता है, परिदृश्य परिवर्तन के लिए ये मेरा पूरा मुआवजा है। वेल, मैं जो ले सकता था मैंने वो ले लिया। फिर हमें वो वापस टेलीपोर्ट होते हुए दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है ये सब 10 सेकंड के लिए, जिसके लिए मुझे कमांडमेंट्स का भी उल्लेख करना पड़ा। तभी गॉब्लिन्स कुछ नोटिस करते हैं और नोटिफिकेशन आता है, पहला गॉब्लिन हमला समाप्त हो गया। और फिर सारे गॉब्लिन्स बस से निकलकर भागने लगते हैं। ये देखकर किम सोच रहा होता है, अच्छा है गॉब्लिन्स अब चले गए हैं। फिर हमें किम को दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है, उस बातचीत के लिए धन्यवाद। मुझे सुरक्षित क्षेत्र की शर्त का उपयोग किए बिना ही एक आसान समय मिला और मैं बिना लड़े जीवित रहने में कामयाब रहा। और फिर नोटिफिकेशन आता है, करेजियस लायन किंग अत्यंत निराश हुआ। यह देखकर किम सोच रहा होता है, तुम मूर्ख लायन किंग। और तभी उसका ध्यान वहां पड़ी लाशों पर जाता है और उतना सारा खून देखकर किम को उल्टी आने लगती है। लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए सोचता है, धिक्कार है, मुझे शांत रहना होगा और बस जीवित रहने पर ध्यान देना होगा। फिर किम अपने बैग को लेते हुए सोचता है, ये ट्यूटोरियल 1 सप्ताह का नर्क है। और फिर वो बस का गेट खोलकर बाहर जाते हुए सोचता है, यदि मैं 1 सप्ताह तक जीवित रहना चाहता हूँ तब मुझे पानी और खाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। फिर हमें एक कन्वीनियंस स्टोर दिखाया जाता है और किम सोच रहा होता है, इससे लगभग 300 मीटर दूर कन्वीनियंस स्टोर मेरी प्राथमिकता बन जाता है। मैंने इस जगह का 3 साल तक अध्ययन किया, इसलिए मुझे ये सब याद है। फिर किम अपने बैग को टाइट करते हुए सोचता है, मुझे तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मैं फिर से असहाय पकड़ा जाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है, एक आदमी किसी लड़की को पकड़कर रोते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, कोई मदद कर दो, यहाँ किसी को चोट लगी है, कोई कृपया मदद करो। ये सब आवाजें सुनकर किम भागते हुए सोच रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ अन्य जीवित लोग भी हैं, लेकिन कोहरे के कारण मैं यह नहीं बता सकता कि वे कहाँ हैं। फिर किम एक कार के पीछे छिपते हुए सोच रहा होता है, खुद को सही दिशा में रखने के लिए बस का उपयोग करना काफी कठिन है, मुझे भटकने से बचना होगा। फिर किम इधर उधर देखते हुए सोच रहा होता है, क्या यह बोनस स्किल है जो मुझे प्राप्त हुआ था? मैं चारों इन सभी लाशों के साथ इतना शांत क्यों रह पा रहा हूँ? तभी किम का पैर कार के नीचे से निकले हुए एक हाथ पर चले जाता है। ये देखकर किम सोच ही रहा होता है, आह, दूसरे शरीर पर कदम रख दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे मुझे बचाओ। ये सुनकर किम चौंक जाता है। फिर तभी वो एक छोटी लड़की को रोते हुए कहते हुए देखता है, कृपया मुझे बचाओ। वो बार बार कह रही होती है, प्लीज मुझे बचाओ। ये सुनकर किम सोचता है, एक सर्वाइवर। तभी उसे कार की दूसरी तरफ एक गॉब्लिन दिखता है और उसे देखकर वो सोच रहा होता है, उस तरफ एक गॉब्लिन है। पहली वेव समाप्त होने के बाद उन सभी को गायब हो जाना चाहिए था। क्या यह किसी तरीके का परिवर्तनशील या त्रुटि है, यानी वेरिएबल या एरर है? फिर हम देखते हैं वो गॉब्लिन उस लड़की का पैर काटने वाला होता है और वो लड़की किम की तरफ बड़ी आस से देखते हुए रोते हुए मदद मांगती है। फिर हमें किम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही परेशान लग रहा होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि किम को रोते हुए देख रही होती है और उससे हेल्प मांग रही होती है और कह रही होती है, मुझे मुझे अपनी मॉम को देखना है। उसे देखकर किम सोच रहा होता है, ये बच्ची, पहले ये देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं घबरा गया था, लेकिन जब गॉब्लिन ने उसका पैर काटने की कोशिश की तो उसे उससे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। क्या उसे भी ओपन बीटा बोनस मिला है? वह दर्द के बजाय डर से चिल्ला रही है और गॉब्लिन भी उसमें ही काफ़ी बिजी है। क्या यही है जिसे लोग टैलेंट कहते हैं? तभी वहाँ सैन्य आती है और कहती है, टारगेट एक बेबी गॉब्लिन है, फिर भी एक लेवल 1 के लिए इसे हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। ये सुनकर किम सोच रहा होता है, इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर सैन्या, क्या यही नाम था इसका? अगर जो ये कह रही है वो सच है तो यह और भी इम्प्रेसिव है।
इस बच्ची को घबराहट के कारण अभी तक इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन एक टैंकर के रूप में इसका टैलेंट इमेजरेबल है। यहाँ तक कि फीस्ट किंग भी लेवल 1 पर यह करने के काबिल नहीं था। अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इवेंचुअली और गॉब्लिन यहाँ आ जाएंगे और इसका अंत हो जाएगा। मुझे एक डिसीजन लेना होगा। फिर किम इन्वेंट्री बोलता है और उसके सामने उसकी इन्वेंट्री का सारा सामान आ जाता है और वो अपने हाथ में अपनी रस्टेड आयरन स्वॉर्ड पकड़ कर सोच रहा होता है। मैं इस जगह के बारे में किसी से भी ज़्यादा जानता हूँ, भले ही ये सब सिर्फ थ्योरी और वर्चुअल डेंजन के एक्सपीरियंस की वजह से हो। फिर वो अटैकिंग पोजीशन लेते हुए सोचता है, एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा था एक लेवल 1 के लिए इस बेबी गॉब्लिन को हराना डिफ़िकल्ट होना चाहिए। यह एक हेड ऑन फाइट के केस में सच होता, लेकिन इस वार्निंग का कोई मतलब नहीं रह जाता जब यहाँ सिर्फ एक गॉब्लिन हो जो कि फाइट बैक भी नहीं कर सकता। फिर किम अटैक करते हुए सोचता है, मुझे सिर्फ उसके वीक पॉइंट के लिए ही एम करना है और उससे स्टैब करना होगा। और हम देखते हैं किम ने उस गॉब्लिन को मार दिया होता है और ये देखकर वो बच्ची शांत हो गई होती है और नोटिफिकेशन आता है, बेबी गॉब्लिन मारा गया, आपको एक्सपीरियंस मिला है। और फिर किम वो गॉब्लिन की लाश को देखते हुए सोच रहा होता है, मैंने मैंने उसे एक सिंगल स्ट्राइक में मार दिया। फिर किम उस बच्ची को देखते हुए कहता है, और जाओ। ये सुनकर बच्ची किम की तरफ देख रही होती है। फिर किम फिर से बहुत ही रूड वे में बोलता है, अपने आप को संभालो, अगर तुम मुझे अच्छे से फॉलो नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाऊंगा। ये सुनकर वो बच्ची उठते हुए कहती है, मैं फॉलो करूंगी। फिर वो भागते हुए किम के पास आ जाती है और उसके साथ चलने लगती है। फिर वो लोग कन्वीनियंस स्टोर के अंदर आ जाते हैं और किम गेट लॉक कर देता है और उस बच्चे से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए इन गेट्स को भूल के भी मत ओपन करना। ये सुनकर वो बच्ची शांत रहती है। फिर किम दोबारा रूड वे में बोलता है, जवाब दो, क्या तुम्हें समझ आया? फिर ये सुनकर वो बच्ची कांपते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई है, मैं प्रॉमिस करती हूँ इसे नहीं खोलूँगी। उसे ऐसे देखकर किम सोच रहा होता है, ये पूरी तरीके से डर चुकी है। खैर, ये अजीब होता अगर वह इस हेलिश ट्यूटोरियल फील्ड में इतनी डरी हुई ना होती। फिर किम उससे कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाहर क्या देख रही हो या क्या सुन रही हो, तुम्हें गेट नहीं खोलना है। फिर किम उस बच्ची को देखते हुए सोचता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा डर नहीं समझ रहा। और हम उस बच्ची को देखते हैं, वो पूरी तरीके से कांप रही होती है। फिर किम नोटिफिकेशन विंडो देखता है और उसमें लिखा होता है, गॉब्लिन अटैक की दूसरी वेव जल्द ही स्टार्ट होगी, सेफ जोन्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। वो देखकर किम उस बच्ची को बोलता है, तुम भी इसे देख पा रही हो है ना? बच्ची बोलती है, हाँ मैं इसे देख सकती हूँ। किम फिर उससे पूछता है, इसमें क्या लिखा है? फिर वो बच्ची काफ़ी डरी हुई वॉइस में बोलती है, ये आक्रमण जल्दी ही शुरू होंगे और सेफ जोन्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। फिर किम उससे पूछता है, सेफ जोन्स कहाँ कहाँ सेट हो रहे हैं? तो वो बच्ची रिप्लाई देती है, स्कूल्स, कन्वीनियंस स्टोर्स और हॉस्पिटल्स सेफ जोन्स में है। ये सुनकर किम सिर्फ ओके बोलता है और मन में सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये बच्ची एक प्लेयर है, वो भी एक ओवरवेलमिंग टैलेंट के साथ। यूजुअली सेकेंड वेव के दौरान तुम सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर को सेफ जोन की तरह देख सकते हो, लेकिन टैलेंटेड प्लेयर्स देख सकते हैं कि हॉस्पिटल्स भी सेफ जोन है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मैं भी देख सकता हूँ कि हॉस्पिटल्स को एज अ सेफ जोन? ये नोटिफिकेशन तो और भी ज़्यादा सर घुमा देने वाला है। और हमें उस नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है सेफ जोन सेटिंग लिस्ट, और उसमें स्कूल, कन्वीनियंस स्टोर्स, हॉस्पिटल होते हैं। लेकिन उसके नीचे एक और नोटिफिकेशन होता है, एक्स्ट्रा सेफ जोन सेटिंग। उसको देखकर किम मन में सोच रहा होता है, एक्स्ट्रा सेफ जोन सेटिंग्स, हाँ। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, गॉब्लिन आक्रमण की सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है। यह देखकर किम सोच रहा होता है, हमें पहले हमारी सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। फिर किम उस बच्चे से कहता है, मैं ये दोबारा कहूँगा, लेकिन तुम्हें दरवाजे बिल्कुल भी नहीं खोलना है। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम दरवाजे से किसी दूसरे तरफ फेस करके बैठ जाओ। तभी नोटिफिकेशन आता है, सेफ जोन्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं, प्राइमोर्डियल फॉग फैलना शुरू हो चुकी है। यह देखकर किम ग्लास के थ्रू बाहर की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी होती है और वहाँ गॉब्लिन्स घूम रहे होते हैं।
फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग मरे हुए होते हैं और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, पीछे रहो, भाग जाओ यहाँ से तुम मॉन्स्टर्स। फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो भागते भागते कन्वीनियंस स्टोर के पास आ गए होते हैं और उसे देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं, वो एक कन्वीनियंस स्टोर है, एक सेफ जोन। फिर वो लोग स्टोर का दरवाज़ा नॉक करते हैं हुए कहते हैं, हे प्लीज़ प्लीज़ इस गेट को खोलो, यहाँ बाहर मौजूद हर एक इंसान मारा जाने वाला है, खोलो खोलो ये गेट, हे तुम कमीने, तुम बास्टर्ड। फिर हम देखते हैं वो बच्ची कोने में अपने फेस को दूसरे ओर करके बैठी हुई होती है और किम गेट के सामने अपनी रस्टेड स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है और उन लोगों को ऐसे तड़पता हुआ देखकर किम सोच रहा होता है, मुझे पहले कुछ भी फील नहीं हो रहा था लेकिन ये बहुत ही दर्द भरा है। और हम देखते हैं लोग अभी भी गेट के बाहर अपनी जीवन की भीख मांग रहे होते हैं और किम को गेट्स खोलने को बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन आ जाता है और वो उन सबको मारने लगता है और वो देखकर किम अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है, सेफ्टी जोन में ज़बरदस्ती घुसना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। बदकिस्मती से जिस पल तुम दरवाजे को अंदर से खोलोगे उसी पल सेफ जोन वैनिश हो जाएगा। हम भी उनके साथ ही मर गए होते अगर हमने दरवाजे खोले होते, हम बस उन्हें मरते हुए ही देख सकते हैं। फिर किम को दिखाया जाता है जिसकी आंखें ये सब देखकर जैसे कि मानो एक जगह फ्रीज हो गई होती है और वो सोच रहा होता है, मैं इसे अपने याद में रखूँगा, ये गॉड का दिया हुआ सिस्टम जिसने ये सब सेट किया और गार्जियंस जो कि इसे देखते हैं जैसे कि ये सिर्फ एक गेम हो, मैं उन्हें ये दर्द ज़रूर वापस करूँगा। और किम ये सब सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो गया होता है। फिर हमें 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। सेकेंड वेव के बाद किम और वो बच्ची स्टोर में ही बैठे हुए होते हैं। तभी वो बच्ची किम से बोल रही होती है, अम थैंक यू, मैं पहले आपका अच्छे से शुक्रिया भी नहीं कर पाई। मेरा नाम है कांग सुनहा, मैं 14 साल की हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं आज सुबह आपसे मिली ओपा। ये सुनकर किम रिप्लाई देता है, ये काफ़ी है, मैंने तुम्हारी हेल्प ऐसे ही नहीं की। मुझे नहीं पता कि तुम आखिर तक सरवाइव कर पाओगी भी या नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें एक चारे के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ। ये सुनकर सुनबा किम से चिपकते हुए ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, क्या प्लीज़ मुझे ऐसे ही मत छोड़िए, क्या मैंने कुछ गलत किया? सुनवा की ऐसी बातें सुनकर किम सोच रहा होता है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कोल्डली बिहेव कर दिया शायद। फिर किम सुनवा को शांत करते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तुम्हारे इस ट्यूटोरियल के आखिर तक सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। मेरे लिए खुद को जिंदा रखना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो जब तक बात मेरी जान पर नहीं आती तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो तुम अभी कल सो सकती हो, हम कल सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर सुनवा बोल रही होती है, सच में? आम, क्या मैं जान सकती हूँ कि कल हम कहाँ जाने वाले हैं? ये सुनकर किम थोड़ी देर तक शांत रहता है और फिर उस एक्स्ट्रा सेफ जोन वाले नोटिफिकेशन को दोबारा याद करता है जहाँ पर लिखा होता है बी टावर पार्किंग गैराज फ्लोर 2 और बोलता है, हम गुआंगवान जा रहे हैं। फिर किम मन में सोचता है, ऐसा लगता है यह बच्ची एक्स्ट्रा सेफ जोन सेटिंग नहीं देख सकती है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन मैं कुछ और ज़रूर जानता हूँ। गुआंगवान डी टावर इस ट्यूटोरियल का मेन अटैक पॉइंट है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगली मॉर्निंग पे। किम अपने बैकपैक में कुछ सामान रख रहा होता है। फिर वो लोग उस कन्वीनियंस स्टोर के बाहर निकलते हैं। बाहर का सीन बहुत ही ब्रूटल था। ये देखकर किम सुनवा से पूछ रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? सुनवा रिप्लाई देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर किम सुनवा को देखते हुए सोच रहा होता है, यहाँ कोई भी रास्ता नहीं है कि वो ठीक हो। ये उसकी एज के किसी के लिए भी बहुत ही ब्रूटल है। वो बस टफ दिखने की एक्ट कर रही है। इससे ज़रूरी क्या एक तबाह सिटी में घूमना ऐसा फील होता है? यहाँ हम जहाँ भी जाएं हर जगह बस लाशें ही हैं और मैंने अभी तक एक भी सर्वाइवर नहीं देखा। तभी किम सुनवा से बोलता है, ज़मीन पर ध्यान से देखो। अचानक से ये सुनकर सुनवा हैरान होती है। फिर किम दोबारा बोलता है, ज़मीन पर देखो, मुझे बताना अगर तुम ज़मीन पर फैले जेली जैसे किसी चीज़ को देखो तो। ये सुनकर सुनवा एक जेली जैसे चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है,
क्या तुम्हारा मतलब कुछ वैसे चीज़ इससे है? ये देखकर कि मन में सोच रहा होता है, एक स्लाइम। मैंने नहीं सोचा था मैं एक को इतनी जल्दी खोज पाऊंगा। वो न्यूट्रल मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके लेवल प्रॉपरली नहीं दिखाए जाते। वो सबसे सेफेस्ट मॉन्स्टर होते हैं जिनको कि एक छोटा बच्चा भी मार सकता है। तभी किम उस स्लाइम पे अटैक करके उसे मार देता है और नोटिफिकेशन आता है, स्लाइम मारा गया है, एक्सपीरियंस मिला। एक और नोटिफिकेशन आता है, 3 कॉइन्स मिले। फिर किम सोच रहा होता है, क्या ये मेरा पहली बार था एक स्वॉर्ड चलाना, लेकिन ये मुझे इतना फेमिलियर क्यों लगा? फिर सुनवा कह रही होती है, वो गायब हो गया और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर किम बोलता है, स्लाइम्स यूजुअली सबसे कमज़ोर होते हैं, वो हमारे रास्ते में हमेशा आते रहेंगे, तो हमें हमेशा उन्हें मारने के लिए रुकना चाहिए। इसीलिए तुम्हें नज़र रखनी होगी जब तक तुम वहाँ पहुँच नहीं जाते। ये सुनकर सुनवा रिप्लाई देती है, ओके, मैं उन्हें देखूंगी। फिर किम वापस से सोच रहा होता है, ये काफ़ी ऑड है, वो इतना इजी क्यों था? मैंने स्वॉर्ड सिर्फ वर्चुअल डंजन में ही यूज़ की है। ये ऐसा था जैसे कि मैं इसे बहुत समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इस तलवार के साथ में काफ़ी फेमिलियर फील करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सुनते हैं कि सुनवा कह रही होती है, ओपा, उस तरफ। तभी किम वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए सोच रहा होता है। ये 5वां था। सुनवा वो एनिमीज डिटेक्ट करने में मुझसे बेहतर है। तभी नोटिफिकेशन आता है, लेवल इंक्रीज्ड, करंट लेवल 2, 2 बोनस स्टैट्स मिले हैं, 1 रैंडम बोनस स्टैट मिला। तभी सुनवा बोलती है, ओपा, वो आप उस तरीके से ग्लो क्यों कर रहे थे? फिर किम रिप्लाई देता है, मेरा लेवल अप हो गया। ये सुनकर सुनवा पूछती है, लेवल अप? फिर किम बोलता है, तुम लेवल अप होते हो जब भी तुम मॉन्स्टर्स को मारते हो, और तुम और ताकतवर होते जाते हो हर एक लेवल अप के साथ। ये सुनकर सुनवा बोल रही होती है, मैं मैं भी अपना बेस्ट दूंगी लेवल अप होने में। फिर किम सुनवा को देखकर सोच रहा होता है, वैसे अगर देखा जाए तो लेवल अप करना मेरा भी पहली बार होगा, लेकिन किसी कारण से मुझे सेम वैसा ही फील हो रहा है जैसे कि मुझे स्वॉर्ड चलाते हुए हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि किम लगातार स्लैम्स को मारते जा रहा था। फिर काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आते हैं, लेवल इंक्रीज्ड, करंट लेवल 3, 2 बोनस स्टैट्स और 1 रैंडम बोनस स्टैट मिला है। फिर किम रुक कर सोच रहा होता है, नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से लेवल अप कर रहा हूँ। और रैंडम बोनस स्टैट्स, ये मुझे दूसरी बार मिल रहा है, फीस्ट किंग सो यू ह्यून। इसके बाद से ट्यूटोरियल एंडर के नाम से जाने जाने लगा था। उसके पीछे छोड़े गए रिकॉर्ड्स के मुताबिक बोनस स्टैट्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन यहाँ तक कि उसे भी स्टैट पॉइंट्स मिल पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता था। मुझे पहले ही 2 बोनस स्टैट्स मिल चुके हैं और मैं अभी भी सिर्फ लेवल 3 ही पहुँचा हूँ। फिर हमें पास में प्लेयर एप्टीट्यूड रीटेस्ट का रिज़ल्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई बोल रहा होता है, मैं इस बुरी खबर के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन टेस्ट रिजल्ट्स अभी भी यही कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। फिर किम प्रेजेंट में सोच रहा होता है, क्या मेरा टैलेंट मेरे समय में वापस आने की वजह से बेहतर हो गया? मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस समय के दौरान मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं था। अगर मैं और ताकतवर नहीं बना तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं सिर्फ अर्ली ब्लूमर प्लेयर ही हूँ, जो कि सिर्फ शुरुआत में ग्रोथ दिखाता है। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। किम सोच रहा होता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, मैं यहाँ ज़िंदा रहने के काबिल बन पाया और लेवल 3 पे पहुँच गया, और उसी की वजह से लगता है मैंने कुछ गार्जियंस का इंटरेस्ट भी हासिल कर लिया है। अगर मैं सच्ची में एक अर्ली ब्लूमर हूँ तो यहाँ पे एक चांस है कि मैं अपना गोल को अचीव कर सकूं जब मैं यहाँ से बच के वापस निकल जाऊं। आज से 3 साल बाद इलनेस क्योरिंग पोशन मार्केट में रिलीज होगा, जिसकी कॉस्ट 1 बिलियन वॉन होगी, लगभग 1 मिलियन यूएसडी के बराबर। मैं अपनी मदर को ठीक करने के काबिल बन जाऊंगा। मुझे अभी यहाँ पे सरवाइव करना होगा ताकि मैं बाद में 1 बिलियन बचा के अपनी मॉम को ठीक कर सकूं। और हम देखते हैं किम वहाँ पे बहुत सारे स्लाइम्स को मार रहा होता है और किम बहुत ही चमक भी रहा होता है। और हमें बताया जाता है उनकी ख्वांगनान डी टावर की ट्रिप के दौरान सुनवा और किम ने काफ़ी सारे स्लाइम्स को मारा और किम का लेवल इंक्रीज होके 5 हो गया और उसे 2 और बोनस स्टैट्स मिले।
किम शुरुआत में रैंडम बोनस स्टैट्स देख के बहुत ही हैरान था, लेकिन बाद में किम ने सिस्टम की उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अनलॉक कर ली, जो कि थी पार्टी ऑप्शन, जो सिर्फ लेवल 5 से ऊपर होने के बाद ही अनलॉक की जा सकती थी। और हम देखते हैं किम सिस्टम में कुछ कर रहा होता है और उसे देखकर सुनवा बोल रही होती है, ये क्या है?" और हमें दिखाया जाता है किम ने पार्टी इनवाइट भेजी होती है कांग सुनवा को, और कांग सुनवा ने वो इनवाइट एक्सेप्ट कर ली होती है। और फिर उसे देखकर किम सोच रहा होता है अब वो भी ग्रो कर सकती है। और हम देखते हैं सिस्टम उसे बता रहा होता है नेमलेस गार्जियन तुम्हारे अंदर बहुत ही इंटरेस्टेड है। और फिर हम देखते हैं सुनवा किम को थैंक यू बोल रही होती है और बोल रही होती है मैं अब बहुत ही हार्ड वर्क करूंगी और तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहूंगी, तो प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना। सुनवा को ऐसा बोलता हुआ देखकर किम फिर से मन में सोच रहा होता है, लगता है इसे फिर से लग रहा है कि मैं इसे अकेले छोड़ दूंगा और इसीलिए ये चिंतित है। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर तरस नहीं खा रहा, लेकिन मैं खुद भी यहाँ सरवाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। और फिर किम बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, तुम मुझे काम करके दिखाओ, मुंह चलाकर नहीं। फिर किम मन में सोच रहा होता है भले ही मैं उससे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा हूँ जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था और मुझे इतने सारे रैंडम बोनस स्टैट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन वो पर्सन हमारे लिए वेट कर रहा है ग्वांगन डी टावर के फर्स्ट फ्लोर पे। और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा गॉब्लिन जो कि बैठा हुआ होता है। और तभी किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए सोचता है मैं शायद उस समय सुनवा को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं रह पाऊंगा जब मैं फाइट कर रहा हूँगा। वैसे सोचा जाए तो ये बहुत ही हंसी वाली बात है कि एक लेवल 5 किसी को प्रोटेक्ट करने की सोच रहा है। और फिर हम देखते हैं किम और सुनवा कहीं चलते हुए जा रहे होते हैं और सुनवा किम से पूछती है ओप्पा क्या वो एक न्यू मॉन्स्टर है? फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी फॉक्स होती है जो कि बहुत ही क्यूट दिख रही होती है और उसका नाम होता है सिटी फॉक्स और वो लेवल 3 की होती है। उसे देखकर किम सोच रहा होता है एक सिटी फॉक्स भी एक न्यूट्रल मॉन्स्टर होता है, लेकिन ये एक पैसिव मॉन्स्टर है जो कि अपने ही तरह के और भी लोगों के साथ ग्रुप बनाकर रहता है और अटैकर्स के खिलाफ रिटेलिएट करता है। और हम देखते हैं पीछे सुनवा सिस्टम में कुछ देखकर हैरान होती है और तभी किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए सोच रहा होता है हमें शांति से आगे बढ़ना होगा। फिर हम सुनवा को देखते हैं जो सिस्टम में कुछ पढ़ते हुए चौंक जाती है और बोलती है टॉन्ट। फिर तभी हम देखते हैं किम और सुनवा कुछ देख के हैरान हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे सिटी फॉक्स आ गए होते हैं और सुनवा को चारों ओर से घेर लिया होता है और वो बहुत गुस्से में होते हैं। ये देख के किम सोच रहा होता है ये एक एओई एग्रो है। वैसे यहाँ पे एओई एग्रो का मतलब क्या है मुझे भी नहीं पता, तो जो लिखा था मैंने वही बोल दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुनवा के ऊपर पीछे से बहुत सारी सिटी फॉक्स ने अटैक कर दिया होता है। उसके हाथों पे जहाँ पे सिटी फॉक्स ने काटा होता है वहां से बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। ये देखकर किम अपनी स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर रहा होता है और सोच रहा होता है सुनवा को ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे बहुत सारे फॉक्सेस जमा हो जाएंगे, मुझे उनके गले के लिए एम करना होगा और उन्हें जल्दी से मारना होगा। फिर हम देखते हैं किम वहाँ पे बहुत सारे सिटी फॉक्स को मार देता है और सुनवा वहाँ पीछे किम को ही देख रही होती है और नोटिफिकेशन आते हैं सिटी फॉक्स मारा गया, ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। और पीछे से सुनवा का हालत बहुत बेकार होता है और किम सुनवा को बोल रहा होता है हे क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगी है? और हम देखते हैं किम बहुत चमक रहा होता है और नोटिफिकेशन आए होते हैं कि लेवल इंक्रीज, 2 बार ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं और उसका करंट लेवल होता है 8। तभी हम वहाँ देखते हैं पीछे सैन्या होती है और वो किम से पूछती है प्लेयर किम ह्यूकजिन तुम्हारा करंट लेवल क्या है? ये देखकर किम कुछ नहीं बोलता और मन में सोचता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर प्लेयर्स को ऑब्जर्व करते हैं एक इनविजिबल स्टेट से और फिर किम बोलता है लेवल 8। ये सुनकर सैन्या दोबारा से पूछती है क्या तुम सच में लेवल 8 पे हो? फिर ये सुनकर किम बोलता है तुम बस मुझे स्कैन कर सकती हो। फिर सैन्या बोलती है तुम झूठ नहीं बोल रहे। फिर तभी नोटिफिकेशन आता है कि नेमलेस गार्जियन तुम्हारे लेवलिंग स्पीड से बहुत ही हैरान है और बहुत सारे एनोनिमस गार्जियंस तुमसे इम्प्रेस्ड भी हैं। ये देखकर किम सोच रहा होता है मेरी लेवलिंग स्पीड सच्ची में बहुत फास्ट है, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके से अलग है। फिर किम मन में स्टेटस विंडो बोलता है और स्टेटस विंडो को देखते हुए सोचता है हाँ जैसा कि मैंने सोचा था, एक लेवल 8 के स्टैट इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। मेरी ग्रोथ सच्ची में बहुत ही अनयूजुअल है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तभी किम पीछे मुड़ते हुए सुनवा को बोलता है हम अभी वहाँ जा रहे हैं, हम डी टावर डंजन को रेड करेंगे, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा जब हम एंटर होंगे।
अगर तुमने प्लान को फॉलो नहीं किया तो तुम मर भी सकती हो। ये सुनकर सुनवा काफ़ी घबरा जाती है और बोलती है, क्या? सुनवा की ऐसी हालत देखकर किम बोलता है, तुम मत डरो, जब तक तुम ऐसा ही करोगी जो मैं कहता हूँ तब तक तुम सरवाइव कर सकती हो। और हम देखते हैं सुनवा किम के पीछे रहती है और किम और सुनवा आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिटी वुल्फ हैज़ बीन किल्ड, ऐसे ही बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और वहाँ ज़मीन पर काफ़ी सारे सिटी वुल्फ्स की लाश भी फैली हुई होती है। और हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्वॉर्ड ज़मीन पे गाड़ रखी होती है और उसके सहारे से वो खड़ा हुआ होता है और वो बहुत ही हाफ रहा होता है। और हमें किम की स्टेटस विंडो भी दिखाई जाती है जहाँ पर उसके स्टैट्स पिछली बार से थोड़े बढ़ गए होते हैं। और किम सुनवा के हाथ को देखते हुए सोच रहा होता है, मैंने वॉन आयरन गॉन्टलेट्स जो कि मुझे हंटिंग से मिले थे वो सुनवा को दे दिए और हमारी प्रिपरेशंस बिल्कुल कंप्लीट है और जो बचा है वो है बस प्लान को फॉलो करना। फिर किम सुनवा को बोलता है, चलो अब अंदर चलते हैं। ये सुनकर सुनवा हैरान होती है और बोलती है, ओके। फिर हम देखते हैं कि डी टावर के गेट के पास बहुत ही ब्लू लाइट चमक रही होती है और वहाँ नोटिफिकेशन आता है, ट्यूटोरियल डंजन अंदर प्रवेश करने के लिए रिक्वायर्ड लेवल 5 है। फिर हम देखते हैं किम को नोटिफिकेशन आता है कि ट्यूटोरियल डंजन डी टावर के अंदर एंटर करना है, यस या फिर नो। तो फिर किम उसमें यस बोलता है और फिर हम देखते हैं सुनवा ने किम का हाथ बहुत ही कस के पकड़ा हुआ होता है और नोटिफिकेशन आता है, आप ट्यूटोरियल डंजन डी टावर के अंदर एंटर हो चुके हैं। और हम वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे गॉब्लिन होते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे सिटी फॉक्स भी होते हैं। और जैसे ही वो गॉब्लिन किम और सुनवा को देखते हैं वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। ये देखकर किम सुनवा को बोलता है, तुम्हें याद है कि तुम्हें क्या करना है? ये सुनकर सुनवा बोलती है, हाँ। फिर किम बोलता है, ठीक है, जैसा कि हमने प्लान किया था वैसा ही करते हैं। फिर नोटिफिकेशन आता है, कहाँ सुनवा के साथ पार्टी डिसबैंड कर दी गई है। और किम बोलता है, गॉब्लिन्स के साथ स्टार्ट करो। फिर सुनवा आगे दौड़ते हुए हाँ बोलती है और हम देखते हैं सुनवा वहाँ गॉब्लिन्स के साथ अकेले ही फाइट करने के लिए जा रही होती है और वो बहुत ही आसानी से गॉब्लिन्स को मार भी रही होती है। और उसे ऐसे देखकर किम सोच रहा होता है, एक हाई लेवल डंजन जहाँ हर मॉन्स्टर हॉस्टाइल होता है, लेकिन डी टावर में सिर्फ हॉस्टाइल गॉब्लिन्स और न्यूट्रल सिटी वॉल्व्स ही हैं। अगर तुम पहले सिर्फ गॉब्लिन्स को हंट करोगे तो तुम पर सिटी वॉल्व्स अटैक नहीं करेंगे। और हम देखते हैं सुनवा उन गॉब्लिन्स को बहुत ही इजीली और बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है और उसे देखकर किम मन में सोच रहा होता है, क्या यह सच्ची में एक फिकिंग जीनियस है? वो उन लोगों को बहुत ही स्किलफुली हैंडल कर रही है, गॉब्लिन्स के अटैक उसे चोट भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो उससे बहुत ही बेहतर है जैसा कि मैंने उसे सोचा था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे गॉब्लिन्स और सारे सिटी वॉल्स मर गए होते हैं और सुनवा काफ़ी हाँफ रही होती है। और ये देख कर के मुझसे बोलता है, तुमने अच्छा किया, एक छोटा सा ब्रेक ले लो। ये सुनकर सुनवा बोलती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं किम एक कोने में जा रहा होता है अपना बैग और स्वॉर्ड रखने के लिए और मन में सोच रहा होता है, मिनी बॉस जल्दी ही अपीयर होने वाला है। वो तब समन होता है जब सारे गॉब्लिन्स और सारे सिटी वॉल फर्स्ट फ्लोर पे मारे जाते हैं। फिर किम अपना बैग और स्वॉर्ड को रखते हुए सुनवा से पूछ रहा होता है, तुमने आराम कर लिया है ना? जाओ आगे और बाकी सबको भी हंट करो। ये सुनकर सुनवा बोलती है, हाँ समझ गई। और फिर हमें किम की आवाज़ सुनाई देती है और वो सुनवा को बोल रहा होता है, भाग के तुम तुरंत ही वापस आ जाना जैसे ही तुम अपना काम कंप्लीट कर लो। ये सुनकर सुनवा हाँ बोलती है। फिर हम देखते हैं सुनवा उन सभी सिटी वुल्व्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है और बेचारे प्यारे सिटी वुल्व्स वो लोग भौंक रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें मत मारो। और यह देखकर के मन में सोच रहा होता है, अच्छा है यहाँ पे सिर्फ कुछ ही बचे हुए हैं। फिर हम देखते हैं किम कुछ देखकर बहुत ही हैरान होता है और वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, एक पॉज ने इफेक्ट लिया है। नेमलेस ऑब्जर्वर अपनी बहुत ही क्यूरियोसिटी जता रहा है। करेजियस लायन तुम में फिर से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है और एनोनिमस गार्जियंस तुम्हें क्लैमर देखना शुरू कर दिए हैं। फिर हम देखते हैं पीछे से सैन्या की आवाज़ आती है, प्लेयर किम युगजिन। फिर किम पीछे मुड़ते हुए मन में सोच रहा होता है, क्या यह एक पॉज है? तो यही वो पावर है जो कि तुम्हें टेम्परेरीली हर एक चीज़ से कट ऑफ कर देती है जो कि फील्ड पर होती है। फिर सैन्या बोलती है, क्या तुम पागल हो? और किम अपनी बात मन में कंप्लीट करते हुए सोचता है, ये एक आइटम है जो कि इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने सुना था कि ये बहुत ही महंगा होता है लेकिन उसने ये मुझ पर यूज़ किया। फिर किम बहुत ही रूड वे में बोलता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? इसका जवाब सैन्या देती है, अभी तक तुमने ऐसा एक्ट किया जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता था। क्या ये भी ऐसा कुछ है जिसका तुमने पहले से प्लान करके रखा था? फिर किम इसका रिप्लाई देता है, और अगर ये हुआ तो? फिर सैन्या बोलती है, तुम ये बेवकूफ़ों वाला काम क्यों करोगे? फिर किम हैरान होते हुए पूछता है, बेवकूफ़? फिर सैन्या बोलती है,
जो मिनी बॉस तुम समन करने का ट्राई कर रहे हो, एक गॉब्लिन सोल्जर, वो लेवल 13 का है। और जैसा कि वो एक मिनी बॉस है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा स्टैट बूस्ट भी होंगे। वो एक ऐसा अपोनेंट नहीं है जो कि तुम्हारे जैसा कोई एक लेवल 8 का इंसान कर सके, खास करके सिर्फ एक पर्सन के साथ तो बिल्कुल नहीं। तुम एक ऐसी फाइट क्यों शुरू करना चाहोगे जो तुम जीत नहीं सकते? फिर ये सुनकर किम बोलता है, ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम नहीं चाहते कि मैं मरूं। ये सुनकर सैन्या बोलती है, तुम क्या कहना चाहते हो? सैन्या का ऐसा रिएक्शन देखकर किम मन में सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, वो झूठ बोलने की ट्राई कर रही है। अब मैं इस बारे में बिल्कुल पक्का हूँ कि मैं एक अटेंशन ग्रैबिंग एक्साइटिंग कंटेंट हूँ। जैसा कि सैन्या ने कहा, मैं एक प्लेयर हूँ जो कि एक्ट करता है जैसे कि मुझे सब कुछ फ्यूचर के बारे में मालूम हो। आखिर में उसके लिए मैं सिर्फ एक रेयर पीस ऑफ कंटेंट हूँ, जिसे कि गार्जियंस को एक अच्छा शो दिखाना होता है। वो चाहेगी कि मैं इस कंडीशन में सरवाइव कर जाऊं। ये बिल्कुल सही होना चाहिए, जैसा कि मैंने उसके बारे में फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं सुना था। इसका मतलब फिर किम स्माइलिंग फेस बनाते हुए बोलता है, सैन्या, लगता है तुम किसी प्रॉपर एक्सक्यूज के साथ नहीं आ सकती। तुम सच्चे में एक बहुत ही बुरी बात करने वाली इंसान हो, है ना? उसकी ऐसी बात सुनकर सैन्या हैरान होती है और कि मन में सोच रहा होता है, वो एक इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनने में बहुत ही बुरी है। इतनी बुरी कि चीजें शुरू होने से पहले ही उसे दफना दिया गया था। ये सुनकर सैन्या बोलती है, क्या तुम मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर किम रिप्लाई देता है, मैं बस इसे ऐसा ही कह रहा हूँ जैसा कि ये है। तुम इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से काम में लाने में बहुत बुरी तरीके फेल हो रही हो। अगर तुम इसे गार्जियंस के लिए और भी ज्यादा मजेदार बनाना चाहती हो तो इस पॉज के खत्म होने के बाद तुम उन्हें एक्सप्लेन करना कि मैं गॉब्लिन सोल्जर को हरा नहीं सकता। उसके बाद मैं उसे पूरी तरीके से हरा दूंगा। ये सुनकर सैन्या बहुत ही अजीब तरीके से बोलती है, तुम दो एक गॉब्लिन सोल्जर को हंट करोगे? फिर किम स्माइल करते हुए बोलता है, इसके बारे में सोचो, एक लेवल 8 का प्लेयर गॉब्लिन सोल्जर को मार रहा है। ऐसे कुछ के लिए गार्जियंस पागल हो जाएंगे। तुम इंस्टेंटली एक स्किलफुल इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगी, जो कि गार्जियंस को एक अच्छा शो दिखाने के काबिल होगी। और इसके बदले में, जबकि मैं तुम्हें एक अच्छा इंटरेस्ट बनाने के लिए मदद कर रहा हूँ, तो मेरे साथ एक डील करो। किम की ऐसी बातें सुनकर सैन्या बहुत ही गुस्सा हो जाती है और हाथ में अपनी पावर इकट्ठा करते हुए बोलती है, तुम्हारी बदतमीजी अपनी हद नहीं जानती। मेरे सब्र की भी एक लिमिट है। फिर किम एक सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है, तुमने मुझे बहुत पहले ही मार दिया होता अगर यही तुम्हारा इंटेंशन था तो। अगर तुमने मुझे यहाँ मार दिया तो तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही वेस्ट होगा, जबकि तुमने यहाँ पे पॉज का भी इस्तेमाल कर लिया हो। तुम मेरे साथ डील करने में कुछ भी लूज नहीं करोगी। ये सुनकर सैन्या शांत होती है और गुस्से में उसे देखते हुए बोलती है, किस तरह की डील है ये? फिर हमें किम का फेस दिखाया जाता है और हमें उस डील के बारे में बताया नहीं जाता। और हम देखते हैं कि पॉज खत्म हो गया होता है और सुनवा वहाँ सिटी फॉक्सेस को मार रही होती है और उसका लेवल इंक्रीज हुआ जा रहा होता है। फिर सुनवा पीछे मुड़ते हुए किम को देखते हुए बोलती है, ओपा, मैंने उन सभी को मार दिया। फिर किम सुनवा को अपने पास बुलाता है और सुनवा भागते हुए किम के पास आ रही होती है और नोटिफिकेशन आता है, फील्ड के अंदर सारे मॉन्स्टर्स एलिमिनेट कर दिए गए हैं। मिनी बॉस गॉब्लिन सोल्जर को स्पॉन करने की कंडीशंस मीट हो चुकी हैं। मिनी बॉस गॉब्लिन सोल्जर यहाँ स्पॉन हो चुका है और हम देखते हैं वहाँ पे गॉब्लिन सोल्जर अपने हाथ में 2 भाले लेकर खड़ा हुआ होता है और उसके बगल में 2 और छोटे छोटे गॉब्लिन होते हैं और नोटिफिकेशन आता है, मिनी बॉस जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। और हम देखते हैं किम सुनवा को पकड़कर कहीं छुपा हुआ होता है और उससे कह रहा होता है, अपना सर नीचे रखो, उसे आमने सामने देखना तो पागलपन है। फिर हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन सोल्जर बहुत ही गुस्से में अपना दांत बींच रहा होता है और हाथ में स्पीयर लेके बहुत ही जोर से उसे किम की तरफ फेंक देता है। और किम सोचता है, एक गॉब्लिन सोल्जर को मारने का सबसे आसान तरीका है तुम्हें उसकी सबसे खतरनाक स्किल स्पीयर थ्रो को देखना होगा। और हम देखते हैं किम जहाँ छुपा हुआ होता है वहाँ पे वो स्पीयर आ जाता है और किम मन में सोच रहा होता है, पहले इसे एक एटीएम मशीन के साथ अवॉइड करो। फिर हम देखते हैं किम सुनवा को देखते हुए बोलता है, चलो। और वहाँ से उठ के वो लोग बाहर आते हैं और बोलता है, हम अब शुरू कर रहे हैं। और नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर कांग सुनवा तुम्हारी पार्टी मेंबर बन चुकी है। फिर किम सैन्या को बोलता है, ध्यान से देखना कि कैसे एक लोली लेवल 8 प्लेयर एक मिनी बॉस को हराता है। और फिर हम देखते हैं वो गॉब्लिन सोल्जर अपना अटैकिंग स्टांस ले लेता है। उसे देखकर किम भी अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने एक मिनी बॉस से एक्सपेक्ट किया था, ये प्रेशर
बाकी किसी भी मॉन्स्टर से बहुत ही अलग है। जब एक बार गॉब्लिन सोल्जर अपनी खतरनाक स्पीयर थ्रोइंग टेक्निक को परफॉर्म कर देता है, उसके बाद वो सर्वाइवर के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा और हम देखते हैं गॉब्लिन सोल्जर अपना भाला लेकर किम की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ चुका होता है। फिर किम मन में सोच रहा होता है वो अपनी दो में से कोई एक पैटर्न को ही यूज करेगा। वो या तो स्टैब करेगा या फिर स्विंग। और हम देखते हैं वो गॉब्लिन सोल्जर स्विंग कर रहा होता है। फिर किम उसे डॉज कर देता है और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन उससे उस गॉब्लिन सोल्जर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। और ये देखकर किम मन में सोचता है वो एक गहरा कट नहीं था। मैंने ये ऐसा सोचा था, मगर मैं अपने करंट अटैक पावर के साथ इसे ज़्यादा डैमेज नहीं दे सकता। फिर हम देखते हैं वो गॉब्लिन सोल्जर वापस से किम की तरफ अटैक करने पड़ जाता है और ये देखकर किम मन में सोच रहा होता है इस समय ये स्टैब है। फिर किम अपने स्वॉर्ड से उसे डिफ्लेक्ट करते हुए सोचता है ये बहुत ही फास्ट आ रहा है, लेकिन मैं इसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। फिर किम वापस से अपने स्वॉर्ड से जोर से अटैक करते हुए मन में सोचता है मैं तुम्हें मार दूंगा मेरे पास जो भी है उस सभी का इस्तेमाल करके। और हम सुनवा को देखते हैं जो कि टॉन्ट स्किल का यूज कर रही होती है ताकि आसपास के बाकी सारे छोटे मोटे गॉब्लिन्स और सिटी फॉक्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। और वो मन में सोचती है अभी। और हम देखते हैं एक सिटी फॉक्स ने उसकी गर्दन पर काट लिया होता है और उससे उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो मन में सोचती है कि मुझे ये सहना होगा। जैसा कि ओप्पा ने कहा था, मैं अब दोबारा से वापस पीछे छोड़ी नहीं जाना चाहती। और हम देखते हैं सुनवा के ऊपर बहुत सारे गॉब्लिन और सिटी फॉक्स अटैक कर रहे होते हैं और सुनवा को बहुत ही चोट लग रही होती है उससे। वहाँ नोटिफिकेशन आता है बहुत सारे अलग अलग गार्जियंस चैनल 19207 को एंटर किए हैं। ये देखकर सैन्य हैरान होती है और कहती है इतने सारे गार्जियंस। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे गार्जियंस बात कर रहे होते हैं क्या ये सच्ची में एक लेवल 8 प्लेयर है? क्या हम सच्ची में एक लेवल 8 के प्लेयर को मिनी बॉस ट्यूटोरियल डंजन में रेड करते हुए देख रहे हैं? फिर इसका जवाब सैन्या देती है हाँ, प्लेयर किम यूकजिन एक लेवल 8 का प्लेयर है, जबकि ये अनबिलीवेबल है कि एक लेवल 8 प्लेयर खुद से रेड कर रहा है। फिर हम देखते हैं किम गॉब्लिन सोल्जर पे काफ़ी सारे अटैक कर रहा होता है और किम और गॉब्लिन सोल्जर की ऐसी फाइट देखकर वो गार्जियंस बोल रहे होते हैं ये एक लेवल 8 के प्लेयर की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं मानता, क्या ये किसी तरीके से अपना लेवल छुपा रहा है? ये सब देखकर सैन्या भी मन में सोच रही होती है वो सच में एक लेवल 8 के प्लेयर के जैसे बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी प्लेयर किम ह्यूकजिन, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम उसे हराने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। वो मिनी बॉस नहीं होगा जो कि इस छोटे मोटे अटैक से कोलैप्स होगा, बल्कि वो तुम होगे जो कि थकान के कारण गिरोगे। और हम देखते हैं कि किम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और वो गॉब्लिन सोल्जर किम पर अटैक कर रहा होता है। और फिर तभी किम बहुत ज़ोर से चिल्लाता है अभी उन्हें मार दो। फिर ये सुनकर सुनवा उन सभी गॉब्लिन और सिटी फॉक्स पर अटैक करती है और उन सबको मारने लगती है। ये देखकर सैन्या बोलती है इनक्रेडिबल। तभी किम का लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 9 पे पहुंच जाता है। और फिर किम गॉब्लिन पर अटैक करने लगता है और उसके हाथ पे एक कट मार देता है। फिर वो मन में सोचता है मैं रिकवर हो गया।